हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले भू राजनीतिक बदलाव और भारत का दृष्टिकोण और भूमिका प्लस 10 MCQ। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले भू राजनीतिक बदलाव यानी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। आज की दुनिया में भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिक्स का असर केवल राजनीति और सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा भी तय करता है। नीचे कुछ प्रमुख भू राजनीतिक बदलाव और उनके आर्थिक प्रभाव दिए जा रहे हैं। पहला है अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा। यह बदलाव है व्यापार, युद्ध, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन की। आर्थिक असर सप्लाई चेन का पुनर्गठन, सेमीकंडक्टर और एआई में निवेश और देशों का और फ्रेंड शोरिंग की ओर झुकाव हो रहा है। सेकंड है रूस यूक्रेन युद्ध। यह बदलाव है सौर ऊर्जा का संकट और पश्चिमी देशों का रूस पर प्रतिबंध। इसका आर्थिक असर देखें तो तेल और गैस की कीमतों में अस्थिरता, यूरोप में ऊर्जा विविधीकरण, रक्षा उद्योग और सैन्य तकनीक में भारी निवेश। थर्ड है पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति। इसमें बदलाव इजराइल फिलिस्तीन तनाव, ईरान सऊदी संबंध और खाड़ी देशों की नई आर्थिक रणनीतियाँ। आर्थिक असर है तेल बाजार पर गहरा प्रभाव, पेट्रो डॉलर का निवेश एशिया और अफ्रीका में, नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर से खाड़ी देशों का रुझान। फोर्थ है वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ का उदय। बदलाव भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की बढ़ती आवाज़। आर्थिक असर ब्रिक्स और G20 में नए आर्थिक ढांचे की संभावनाएं, डॉलर पर निर्भरता कम करने के प्रयास, दक्षिण या दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ कॉरपोरेशन में वृद्धि। 5 है तकनीकी व डिजिटल भू राजनीति। बदलाव देंगे तो 5G, AI, साइबर सुरक्षा और डेटा का नियंत्रण। आर्थिक असर में टेक्नोलॉजी कंपनियों का वैश्विक प्रभुत्व, डिजिटल मुद्रा यानी CBDC और ब्लॉकचेन का विकास, साइबर युद्ध और डेटा संप्रभुता पर जोर। 6 है जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा राजनीति। बदलाव जलवायु संधियाँ, कार्बन टैक्स और नवीनीकरणीय ऊर्जा की होड़। आर्थिक असर देखें तो तेल गैस निर्यातक देशों पर दबाव, बैटरी, हाइड्रोजन और सोलर इंडस्ट्री में तेजी, ग्रीन फाइनेंस और ESG निवेश का असर। निष्कर्ष देखें तो इसका भू राजनीतिक बदलाव अब सीधे वैश्विक सप्लाई चेन, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी प्रभुत्व को प्रभावित कर रहे हैं। आने वाले दशक में जो देश इन परिवर्तनों को समझकर रणनीति बनाएंगे वही वैश्विक अर्थव्यवस्था के नेतृत्वकर्ता बनेंगे। भारत का दृष्टिकोण और भूमिका। पहला है अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा में भारत। स्थिति देखें तो भारत स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग की भूमिका निभा रहा है। लाभ चाइना प्लस वन रणनीति से भारत में निवेश बढ़ रहा है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। चुनौती चीन के साथ सीमा विवाद और व्यापार घाटा। सेकंड है रूस यूक्रेन युद्ध। स्थिति भारत ने तटस्थ नीति अपनाई है, रूस से सस्ते तेल की खरीद जारी रखी। लाभ ऊर्जा आयात में बचत और महंगाई नियंत्रण। चुनौती पश्चिमी देशों का दबाव और डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखना। थर्ड है पश्चिम एशिया की राजनीति। स्थिति भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। लाभ UAE और सऊदी के साथ बड़े निवेश और FTA वार्ता। IMEC कॉरिडोर यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारत की अहम भूमिका। चुनौती देखें तो क्षेत्रीय अस्थिरता से ऊर्जा कीमतों पर असर। फोर्थ है ग्लोबल साउथ का उदय। स्थिति भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की कोशिश में है। लाभ G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीका संघ की सदस्यता दिलाने में भारत की पहल। ब्रिक्स विस्तार में भारत की अहम भागीदारी। चुनौती चीन की ग्लोबल साउथ में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 5 है टेक्नोलॉजी और डिजिटल भू राजनीति। स्थिति देखें तो भारत डिजिटल इंडिया और AI मिशन के साथ टेक्नोलॉजी शक्ति बनाने की राह पर है। लाभ UPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक निर्यात, सेमीकंडक्टर व AI में भारी निवेश। चुनौती देखें तो चीन, अमेरिका और यूरोप में टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा। 6 जलवायु परिवर्तन और ग्रीन एनर्जी।
स्थिति, भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। लाभ, सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश, पश्चिमी देशों से क्लाइमेट फाइनेंस और तकनीकी सहयोग। चुनौती देखें तो कोयला पर निर्भरता और बढ़ती ऊर्जा मांग। निष्कर्ष, भारत वर्तमान भू राजनीतिक बदलाव में संतुलन साधने वाली खिलाड़ी यानी बैलेंसिंग पावर है। एक और वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी मजबूत कर रहा है क्वाड और आईमैक के द्वारा। दूसरी ओर रूस, खाड़ी देश और ग्लोबल साउथ में भी गहरे रिश्ते बना रहा है। इससे संबंधित कुछ MCQ। पहला, अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा से भारत को सबसे बड़ा लाभ किस क्षेत्र में रहा है? B, मोबाइल और सेमीकंडक्टर के निर्यात में। सेकंड है, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने कौन सी रणनीति अपनाई? C, तटस्थ नीति अपनाई और सस्ते तेल का आयात किया। थर्ड है, भारत किस आर्थिक कॉरिडोर में प्रमुख भूमिका निभा रहा है? B, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी आईमैक में। 4 है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत ने किस संगठन को सदस्यता दिलाई? B, अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन को। 5 है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा है? C, भारत की। 6, भारत ने नेट जीरो लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने की घोषणा की है? D, 2070 तक। 7 है, ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका क्या है? B, आर्थिक और राजनीतिक आवाज को मजबूत करना। 8 है, चाइना प्लस वन रणनीति से भारत को किस क्षेत्र में लाभ मिल रहा है? B, मैन्युफैक्चरिंग और निवेश। 9, भारत के संगठन का हिस्सा है जो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बना है? B, क्वाड के साथ। 10 है, ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा निवेश भारत किस क्षेत्र से जोड़कर देखता है? B, हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।